आफ्टर 1 ईयर मेजर सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन बच्चे का ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होना चाहिए. इफ वी टॉक ऑफ द मदर्स, तो मदर्स में ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर के चांसेस कम होते हैं जो मॉम्स ब्रेस्ट फीड करती हैं. देन इट हैज बीन सीन कि उनका डायबिटीज बेटर रेगुलेट होता है, एंड प्लस दी जो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, दिस ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, एवरीथिंग, इन सब के चांसेस भी काफी कम होते हैं इन द मदर्स हु ब्रेस्ट फीड. राइट. देयर आर लॉट ऑफ स्टडीज विच सेज कि जिन बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग किया जाता है उनमें इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शंस इज एक्चुअली लेस एज कंपेयर टू द अदर बेबीज. Hello everyone and welcome to the Voice of Women Yet podcast, where we explore the topics that matters most to the woman's health and well-being. In today's episode, we'll be focusing on the incredible journey of breastfeeding, a topic filled with questions, challenges and profound benefits for both mothers and babies. Joining us is the esteemed Dr. Nimisha Arora, a leading pediatrician with an MBBS and MD in pediatrics and a DNB in pediatrics. With her extensive experience, Dr. Arora will guide us through everything you need to know to navigate breastfeeding with confidence and care. Welcome, ma'am. Very excited for this conversation. Yeah, thank you so much. Right. So I feel we should quickly jump into the video and the questions which I have on my plate. All right. Okay. For you. Yeah. All right. So with this, everybody, let's get started with the video. All right, ma'am. So starting with the very basic question. Right. Breastfeeding के benefits क्या-क्या हैं, और अगर हम overall long term journey पे बात करें तो why breastfeeding is very essential for the baby and for mother as well. All right. सो ब्रेस्ट फीडिंग इज एक्चुअली अ वेरी नेचुरल वे जिससे बेबी और मदर दोनों का काफी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी होता है एंड ऑब्वियसली द शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स. लेट मी टॉक अबाउट द इमोशनल बॉन्डिंग फर्स्ट. बेबी और मदर साथ में होता है, दे ब्रेस्ट फीड, सो ऑब्वियसली द इमोशनल बॉन्डिंग इज देयर. एंड इफ वी टॉक इन द साइंटिफिक टर्म्स, तो फर्स्टली ब्रेस्ट फीडिंग पूरा न्यूट्रिशन बेबी को प्रोवाइड करता है. एंड इफ यू नो, जैसे जैसे बेबी ग्रो करता है ब्रेस्ट फीडिंग का कॉम्पोजिशन भी चेंज होता है बेबी के रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए. ब्रेस्ट फीडिंग में DHA होता है जो आजकल वी सी लॉट ऑफ स्टडीज ऑन इट कि वो बेबी का कॉग्निशन और इंटेलिजेंस बढ़ाता है. देन ब्रेस्ट फीडिंग में एंटीबॉडीज होता है जो बेबी का इम्यून सिस्टम डेवलप करता है. राइट. देयर आर लॉट ऑफ स्टडीज विच सेज कि जिन बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग किया जाता है उनमें इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शंस इज एक्चुअली लेस एज कंपेयर टू द अदर बेबीज. एंड इफ वी टॉक फॉर द मदर, सो देयर आर 2 मेन पॉइंट्स. एक तो जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है ऑक्सीटोसिन, उससे जो मदर का यूट्रस होता है दैट कॉन्ट्रैक्ट्स, तो पोस्टपार्टम रिकवरी में मदर को बहुत हेल्प होती है. एंड सेकेंड पॉइंट इज जब आप ब्रेस्ट फीड करते हो यू लूज अ लॉट ऑफ कैलोरीज. आई मीन लॉट ऑफ कैलोरीज आर कंज्यूम्ड, सो दैट वो पोस्टपार्टम वेट लॉस जिसके लिए मदर्स आर वेरी worried, so it affects them also. Right. And if we talk about the long term benefits, तो babies में it has been seen, as I mentioned, cognition better होता है. Then eczema and allergy के chances less होते हैं जिन babies में breast feeding होता है. And thirdly, जो babies breast fed होते हैं उनमें long term it has been seen कि उनका immune system भी better रहता है. Right. And if we talk of the mothers, so mothers में breast और ovarian cancer के chances कम होते हैं जो moms breastfeed करती हैं. Then it has been seen कि उनका diabetes better regulate होता है, and plus the जो ये metabolic syndrome होता है, these obesity, hypertension, everything, इन सब के chances भी काफी कम होते हैं in the mothers who breastfeed. Right. मैम किस एज पे ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करा देना चाहिए? ओके, इफ यू गो बाय द गाइडलाइंस इट सेज कि 2 years के बाद ब्रेस्ट फीडिंग कम करा देना चाहिए. बट आजकल इट इज सेट कि ब्रेस्ट फीड एज लॉन्ग एज यू वांट टू, मतलब जितना आपका और बेबी का जब तक कंफर्ट है आप करा लो. बट आइडली आफ्टर 1 ईयर मेजर सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन बच्चे का ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होना चाहिए. आई मीन यू कैन कंटिन्यू द ब्रेस्ट फीडिंग, इससे न्यूट्रिशन जाता है, बट आफ्टर 1 ईयर सॉलिड्स शुड बी द मेजर पार्ट ऑफ द फीडिंग रूटीन ऑफ द बेबी एंड नॉट द ब्रेस्ट फीडिंग. राइट. पेट भी नहीं भरता है बच्चे. या राइट, पेट भी नहीं भरता है, पेट भर भी जाता है तो एडिक्वेट न्यूट्रिशन नहीं जाता है. जो बच्चे सिर्फ लेटेस्ट से ब्रेस्ट फीडिंग या कोई भी मिल्क पे होते हैं फॉर लॉन्ग टर्म और सॉलिड्स कम खाते हैं, देन उनमें ग्रोथ भी हैम्पर होता है एंड आयरन डेफिशिएंसी भी बहुत कॉमन हो जाता है. मैम ये सुना है मैंने कि बहुत औरतें जो होती हैं उनका उतना अच्छा ब्रेस्ट फीड के लिए मिल्क प्रोड्यूस नहीं हो पाता है. Right. तो क्या हम सिंथेटिकली उस चीज को पहले से, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ करके उस चीज को आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करा सकते हैं? आर्टिफिशियली तो आई विल नॉट से कि ऐसे हम प्रोड्यूस करा सकते हैं, बट 2 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर कि आफ्टर डिलीवरी मदर का हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन स्टेटस बहुत अच्छा होना चाहिए. सो अगर मदर्स पानी कम पिएंगी या बहुत पुअर डाइट लेती हैं, मतलब अपना ध्यान नहीं रखती, अपने ऊपर टाइम नहीं देती, देन ब्रेस्ट मिल्क उनका जो आ रहा होता है वो भी कम हो जाता है. मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं विच आर नोन एज लैक्टागॉग्स, बट जनरली अगर आप बेबी को ब्रेस्ट पे लैच कराओगे ना, तो एज आई मेंशन पहले वो इमोशनल बॉन्डिंग वाला फैक्टर होता है, हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं. तो ब्रेस्ट फीडिंग सबसे अच्छा प्रोड्यूस ही तब होता है जब मम्मा की ब्रेस्ट पे बेबी लैच करेगा. तो ऐसे आर्टिफिशियली नथिंग वर्क्स इतना ज्यादा जितना बेबी लैचिंग ऑन द मदर ब्रेस्ट वर्क. राइट. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कि आई फील जो स्टार्टिंग जो पहली फर्स्ट बेबी होता है जिन मदर्स का, उनके लिए ब्रेस्ट फीडिंग बहुत
टफ फेज हो जाता है. Yes, right. It's a quite a painful process Yes, as far as yes, I have seen mothers, Yeah, new right. mothers specifically. Right. तो cracked nipples जो होता है मैम, I feel ये term को break down करते हैं और इसको prevent कैसे कर सकते हैं? Okay, all right. सो क्रैक निपल्स इज नथिंग जस्ट जो आपका निपल वाला पार्ट होता है उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, सोरनेस आ जाती है, रेडनेस हो जाती है. तो इन सब के कारण जब मदर बेबी को फीड कराती है इट बिकम्स वेरी वेरी पेनफुल फॉर हर. सो इसको प्रिवेंट करने का सबसे अच्छा तरीका या ये होता किस कारण है, अगर आपका बेबी ब्रेस्ट पे ठीक से लैच नहीं कर रहा. सो बेबी को सिर्फ निपल पे लैच नहीं करना होता, जो निपल के आसपास का ब्लैक एरिया जिसको एरियोला बोलते हैं उस पे भी लैच करना होता है. तो अगर बेबी सिर्फ निपल पे लैच करता है वो उसी को खींचता रहता है जिसके कारण सारा क्रैक हो जाता है या सोर निपल्स हो जाता है. तो उसको प्रिवेंट करने के लिए द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि मदर का पोजीशन एंड बेबी का पोजीशन ठीक होना चाहिए. फीडिंग पिलो मॉम्स यूज कर सकती हैं इफ दे वांट, सो दैट वो इफेक्टिवली लैच करे बेबी की ब्रेस्ट पे. एंड सेकेंड थिंग इज कि एज आई मेंशन फीडिंग पिलो तो होता ही है. सेकेंड थिंग कि मदर को जो है काफी अच्छे पोजीशन में बैठना पड़ता है टू प्रिवेंट दिस. अगर मदर आगे झुक रही है या काफी पीछे हो रही है तो वो ठीक से बेबी लैच नहीं कर पाता. एंड अगर क्रैक होना स्टार्ट हो गया है निपल तो उस पे या तो लैनोलिन बेस्ड क्रीम्स आती हैं वो लगा सकते हैं, वरना एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो हाइंड मिल्क होता है जब मम्मी फीड कराती है, जो गाढ़ा मिल्क लास्ट का आता है, अगर मदर्स अपनी ब्रेस्ट पे वो लगाए तो वो भी काफी इफेक्टिव होता है उसको प्रिवेंट करने में एंड हील करने में. एंड प्लस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हाइड्रेशन. एंड अगर बहुत ज्यादा पेनफुल हो रहा है फीड कराना मदर के लिए तो निपल शील्ड्स भी आते हैं जो वो लगा के फिर अपने बच्चे को फीड करा सकती हैं. ऑल राइट. मैम आपने जो ये मेडिसिन बताई जो लगा सकते, उसको लगाने के बाद क्या ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं बेबी को? उसको आप लगा सकते हैं जब बेबी को ब्रेस्ट, इट इज टू बी अप्लाइड इन बिटवीन द फीड्स. मतलब जैसे एक फीड कराया, बच्चे ने फीड कर लिया, उसके बाद आप अपने निपल को क्लीन करके वो क्रीम लगा दीजिए. एंड जब बेबी को नेक्स्ट फीड कराना है तो एक ल्यूकवार्म वाटर में मतलब कॉटन टॉवल डिप करके उसको क्लीन कर लीजिए सो दैट बेबी के माउथ में वो क्रीम ना जाए जब वो फीड करे. ठीक है. ऑल राइट. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज मैम एनगॉज्ड ब्रेस्ट या फिर जो ब्लॉक मिल्क डक्ट्स होते हैं, ये इश्यूज बहुत कॉमन है. राइट. इसको प्रिवेंट कैसे करना चाहिए? और आई फील ये भी बहुत पेनफुल. यस, इट इज आल्सो वेरी वेरी हर चीज में दर्द भी हो रहा है. तो मैम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इसको? सो एंगॉज ब्रेस्ट तभी होती है अगर जितना मिल्क बन रहा है उतने से कम मिल्क आउटपुट हो रहा है. राइट. सो एंगॉज ब्रेस्ट को प्रिवेंट करने का तरीका ये होता है कि एवरी 2 to 3 आवर्स मदर का ब्रेस्ट एम्प्टी होना चाहिए. या तो वो अपने बेबी को फीड कराएं, सपोज बेबी सो रहा है नहीं ले रहा तो आप पंप करके भी उसको रख सकते हैं एंड बाद में बेबी के लिए यूज कर सकते हैं. राइट. सपोज एंगॉज हो गई है ब्रेस्ट एंड बहुत पेनफुल हो गया है तो मदर्स कैन डू दी वार्म कंप्रेसेस. ओके, जैसे हॉट टॉवल कंप्रेसेस हो गया या फिर वार्म हॉट शावर भी ले सकती है सो दैट वो वार्मथ आ जाएगी ब्रेस्ट में. एंड उसके बाद जेंटली मसाज करना होता है फ्रॉम द आउटर पार्ट टू द इनर पार्ट सो दैट जो मिल्क डक्ट्स में ब्लॉक होना स्टार्ट हुआ है वो लूजन आउट होके इट विल स्टार्ट कमिंग आउट थ्रू द निपल. ऑलराइट. एंड अगर बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो गया है, बहुत ज्यादा मतलब रेडनेस हो गई है तो फिर दे हैव टू टेक दी एंटीबायोटिक्स आल्सो एट टाइम्स, बट दैट इज अ डिफरेंट कंडीशन नोन एज मास्टाइटिस. तो एनगॉज ब्लॉक्स में मेनली यही है कि ब्रेस्ट को एम्प्टी करना है सो दैट द मिल्क कम्स आउट एंड द ब्रेस्ट आर एम्प्टी, ताकि वो जब रीफिल हो उसमें ऑलरेडी मिल्क ना हो कि और मिल्क आके उसको ब्लॉक कर दे. राइट. मैम आपने भी टर्म यूज किया मास्टाइटिस, इसके बात कर लेते हैं. या राइट. सो मास्टाइटिस इज बेसिकली आपका ब्रेस्ट का इन्फेक्शन, तो उसको मास्टाइटिस बोलते हैं. जब एंगॉजमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है या फिर हाइजीन लेवल्स पुअर है या फिर कोई और रीजन है कि मतलब कि पुअर हेल्थ चल रही है तो उसमें ब्रेस्ट का इन्फेक्शन भी हो जाता है. तो मास्टाइटिस के साइंस होते हैं कि ब्रेस्ट में रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, इट इज वेरी वेरी पेनफुल. आप हाथ भी लगाओगे वो पेनफुल होता है. कभी कभी निपल से डिस्चार्ज भी आता है, नॉट द मिल्क, द अदर डिस्चार्ज ऑल्सो. एंड देन फ्लू जैसे सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे चिल्स हो गया, बॉडी पेन्स हो गए, तो ये वाले सिम्टम्स भी होते हैं. अगेन उसमें भी द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि आप ब्रेस्ट को एम्प्टी करो, वही वार्म कॉम्प्रेसेस करके जेंटल मसाज करके रिमूव द मिल्क आउट ऑफ योर ब्रेस्ट. बहुत पेनफुल है तो पेन किलर्स भी ले सकते हैं एंड एंटीबायोटिक्स अगर मास्टाइटिस होता है तो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते ही हैं फिर. राइट. मैम एक सर्टेन एज के बाद जब बच्चों के दांत आने शुरू होते हैं और अगर वो तभी ब्रेस्ट फीड करते हैं तो एक वो भी पेनफुल प्रोसेस है. राइट राइट. सो एक्चुअली ये होता है अगर बेबी स्टार्टिंग से जब लैच करता है टीथ नहीं होते, सो लैचिंग मैकेनिज्म ऐसा होता है कि उसमें टीथ का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. तो अगर बाज तक बच्चा ठीक से लैच कर रहा है तो वो टीथ उसको हिंडर नहीं करते हैं, बिकॉज बहुत बेबीज के टीथ तो 7 months पे आ जाते हैं. तो टीथिंग एक्चुअली नेवर हिंडर्स द प्रोसेस ऑफ दिस लैचिंग ऑन द मदर्स ब्रेस्ट. बट यस, अगर बहुत ज्यादा दांत बच्चा काट रहा है, दे आर प्लेफुल आफ्टर 1 year ऑफ एज, तो वो जानबूझ के भी काटते हैं. इफ दे आर प्लेफुल एंड दे आर डूइंग दिस तो आप जेंटली उसको उस टाइम अनलैच करा दो, हटा दो ब्रेस्ट से, एंड बाद में फिर उन्हें लैच करा लो जब when they are actually hungry. If they are not hungry, दांत आ गए हैं, आप उन्हें सिर्फ कंफर्ट के लिए करा रहे हो, then they start playing with the breast and फिर वो बाइट करना स्टार्ट करते हैं. राइट.
तो मैम कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग से ही लैचिंग में उतने अच्छे नहीं होते हैं, राइट तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अच्छा, लैचिंग के एक तो देयर आर लॉट ऑफ वेज जिसमें हम लैचिंग मदर को सिखाते हैं। सो लैचिंग में प्रॉपर यही होता है, एज आई मेंशन, कि मम्मी और बेबी की पोजीशन ठीक होना चाहिए, मम्मी का बैक स्ट्रेट होना चाहिए एंड बेबी जो है वो मदर की ब्रेस्ट के लेवल पर उसका माउथ होना चाहिए। तो मदर को क्या करना है, फीडिंग पिलो पे बेबी को लेटाकर अपनी तरफ टर्न करना है एंड जब लैच कराएंगी तो मम्मी का पेट और बेबी का पेट शुड बी टचिंग, इतना क्लोज होना चाहिए बेबी मदर के, एंड देन द बेबी का माउथ शुड बी वाइड ओपन। मतलब जबरदस्ती जो मदर्स दे ट्राई टू ब्रेस्ट फीड, तो उसमें फिर बच्चा माउथ अच्छे से ओपन नहीं करता, लैचिंग अच्छे से नहीं होता है। बेबी का माउथ शुड बी वाइड ओपन एंड दे शुड बी लैचिंग बोथ ऑन द निपल एंड द आउटर ब्लैक पार्ट विच इज एरियोला। एंड अगर बच्चा अच्छे से सक कर रहा है और उसके बाद सो गया है, दैट मीन्स लैच करके प्रॉपर्ली मिल्क ले लिया है। बट जिन मदर्स को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है, देन जनरली लैक्टेशन कंसल्टेंट्स भी होते हैं, दे आर ऑल्सो टाइप ऑफ डॉक्टर्स हु कैन हेल्प दीज मदर्स जिनमें लैचिंग प्रॉब्लम्स होती है या लैक्टेशन प्रॉब्लम्स होती है। All right, so moving on to the very last question, which is breastfeeding से मैम हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, राइट? तो postpartum depression ये term is something which is quite trending nowadays. राइट। And breastfeeding से इसका क्या connection है? Okay, that's a very complex question you have asked. So I'll cover both the aspects. The first is जब ब्रेस्ट फीडिंग मदर करा रही होती है तो दो हार्मोन बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। एक होता है हमारा प्रोलैक्टिन, जिससे मिल्क प्रोडक्शन होता है। तो प्रोलैक्टिन जो होता है काफी मदर्स को काम और नर्चरिंग मूड में ले आता है, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है। तो उससे तो दिस पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पीपीडी बोलते हैं उसको, वो थोड़ा कम हो जाता है। सेकेंड हार्मोन ऑक्सीटोसिन होता है, उसको एक्चुअली बोलते हैं लव हार्मोन है, कि इट प्रोड्यूसेस सो मच, लव से प्रोड्यूस होता है जब मम्मी अपने बेबी को गोद में लेती है, लैच कराती है। तो इट ऑल्सो रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड कॉजेस रिलैक्सेशन, एंड प्लस जो मदर का इमोशनल बॉन्ड होता है, फिजिकल कनेक्शन होता है बेबी से, एंड अगर वो अच्छे से ब्रेस्ट फीड करा पा रही है तो दे गेट अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट कि वी आर एबल टू डू समथिंग फॉर आवर बेबी। तो ये सारी चीजें तो डिक्रीज करती हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द अदर पार्ट, व्हाट हैपेंस, जिन मदर्स को ब्रेस्ट फीडिंग इश्यूज हो रहे होते हैं, फीडिंग अच्छे से नहीं कर रहा, बच्चा लैच नहीं कर रहा, साथ में स्लीप डिप्राइव्ड होती है मदर्स, फिजिकली एग्जॉस्टेड होती है, पर्सनल प्रेशर होता है, सोसाइटल प्रेशर होता है, तो इन सब के कारण व्हाट हैपेंस कि वो इतना स्ट्रेस ले लेती हैं, तो दे फील मोर आइसोलेटेड एंड स्ट्रेस्ड आउट, एंड दिस इन टर्न डिक्रीजेस द मिल्क प्रोडक्शन फर्दर एंड इंक्रीजेस द पीपीडी एंड एंजाइटी। सो बेसिक बात ये है कि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग ठीक से नहीं करा पा रहे, तो एक तो यू शुड टेक द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स, लैक्टेशन कंसल्टेंट विच आई टॉक्ड अबाउट। अगर आपको कुछ भी ऐसे साइंस हो रहे हैं, यू आर फीलिंग वेरी अलूफ, यू आर फीलिंग लाइक क्राइंग एवरी टाइम, तो यू शुड ऑलवेज सीक द हेल्प ऑफ योर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स फर्स्ट, एंड फिर भी सिम्टम्स नहीं कंट्रोल हो रहे, then you should definitely take the help of a therapist or a psychiatrist to go for the medications part also, which some mothers require. Right. मतलब मदर बनने के पीछे भी इतने, oh God, it's a difficult task. Yes, definitely. very difficult task. Yes. Pregnancy, before pregnancy, after pregnancy, struggle खत्म ही नहीं हो रहे. Right. All right, everybody. So इतने सारे struggles और उन struggles के solutions के साथ हम इस वीडियो को यहीं end करते हैं. So we hope that you really enjoyed this video and found it into an informative one. And अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले make sure that you are giving this video a big thumbs up, commenting and letting us know कि which part was the best for you. जो part आपको सबसे best लगा comment करके जरूर बताना, और अगर आपके कुछ questions या queries या फिर doubts हैं तो उनको भी comment में जरूर drop करना. मैम कोशिश करेंगे उनको acknowledge करने की और answers करने की. और जाने से पहले एक like और subscribe तो बनता है. All right everybody. Until then, take care. Bye.